प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अगस्त 10 तारीख प्रभु ने आशीर्वाद करके दिया है कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो पिता। पिता, आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सब लोग अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, भलाई के साथ प्रभु ने हमें जो जगाया है, इस भाग्य के लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे प्रभु को। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रभु ने किए हुए आशीषों के लिए हम धन्यवाद दे। एक एक दिन हमें कितने अद्भुत तरीके से प्रभु चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे। कितने श्रेष्ठ तरीके से प्रभु हमें चलाते हैं, अपने आंखों के पुतले के समान हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपके विश्वास योग्यता के लिए, प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद। प्रभु की बड़ी करुणा के लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 96 के पहले के वचनों में हम पढ़ते हैं, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। हाथ उठाकर इसलिए धन्यवाद दे, हमारे जीवित परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए साथ में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं। प्रभु आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर जयवंत हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे सामने जाकर हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम जहाँ पर भी जाते हैं आप हमारे संग है, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु ये यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। हालेलुया। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके जो आपने दान दिए हुए बच्चे हैं वो आशीषित रहे, सब जगह ये आशीष का कारण बने, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका शरीर आशीषित रहे, सब जगह सब चीजों में प्रभु एक नयापन वो अनुभव कर सके। यीशु मसीह के नाम से नयापन हो, हम घोषणा करते हैं। प्रभु आपकी महिमा इनके जीवन में प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हम घोषित करते हैं। आज के दिन प्रभु आपने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी गले में जो भी परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले, ट्यूमर से पूर्ण छुटकारा मिले, हर एक घाव यीशु मसीह के नाम से आज के दिन सूख जाए। हालेलुया। आपने जो वो घाव को भर दिया है, छुटकारा आपने दी है, चंगाई आपने दी है, उसके लिए यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं और एक और बार यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जो भी माइग्रेन या सर दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो माइग्रेन का जो दर्द है वो दूर हो जाए, अब कभी वापस ना आए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं माइग्रेन के स्पिरिट को बाहर निकलने के लिए, अब कभी वापस ना आए। पूर्ण स्वास्थ्य हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है, प्रभु आप नए रास्ते खोल के देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। नौकरी में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, आर्थिक विषय में प्रभु आप उनको छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वैसे ही ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। इनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनके लिए रास्ता खोल के दे, आपको जानकर पवित्र आत्मा से भरकर जीने में सहायता करे। आज के दिन पिता ये संदेश सुनने वाले में से कोई भी अगर प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहते हैं तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति से ये भर जाए, पवित्र आत्मा के अनुभव में ये आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया।
प्रभु आपने ऐसी प्रवृत्ति की उसके लिए धन्यवाद। शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं उसके लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ तरीके से महिमा से आप भरेंगे उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। उससे पहले याद रखिए आज शाम को जो है 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा। अगर आपको जूम का लिंक नहीं मिलता है तो आप पूछकर आप वो पाकर उसके आप भागी बने। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे वचन की ओर। अब यूहन्ना की किताब के 20 के पहले के वचनों को हम ध्यान देंगे और फिर जो ये संदेश है उसमें क्या लिखा गया है कि मगदलिनी जो स्त्री मरियम थी उनकी जीवन से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यीशु मसीह से जो प्यार है उसको यहाँ पे दिखलाता है। हालेलुया। मरियम के जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा यीशु मसीह ने दिया और वो छुटकारा से यीशु मसीह से वो करीब हो गई। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, क्या हम सोच सकते हैं, क्या हम एक बार देख सकते हैं मुड़ के परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने सारे अद्भुत कार्य किए, चंगाइयाँ दी, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हमें पाप से छुटकारा दिया, हमें अनंत जीवन दिया, पवित्र आत्मा से हमें भर दिया, पारिवारिक जीवन को आशीषित किया, बच्चों से आशीषित किया, हर एक शारीरिक तौर से जो परेशानियां थी उसमें से छुटकारा दिया, हमें नौकरी में आशीष दिया। तो मेरे प्रिय लोग, ऐसे सब आशीष जब हमारे जीवन में दिया वैसे ही मरियम के जीवन में भी प्रभु ने आशीष दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई। तो पहला जो यहाँ पे सीखने के लिए ये है कि मरियम का जो प्यार था यीशु मसीह के लिए वो इतना था कि और कोई पहुंचने से पहले, और कोई शिष्य पहुंचने से पहले, और कोई प्रियजन परमेश्वर यीशु मसीह के कब्र पर पहुंचने से पहले ही सुबह सुबह अंधेरा जब था तभी के तभी मरियम वहां पे चली गई। हालेलुया। हम देख सकते हैं उस समय में स्त्री लोग इतने अंधेरे में बाहर नहीं निकलते, लेकिन वो कुछ भी ना देखते हुए मनुष्य क्या बोलेंगे या उसके लिए खतरा होगा या कुछ ना देखते हुए अपने प्रिय, अपने रक्षक को देखने के लिए वो दौड़ कर जाती है। हालेलुया। अंधेरे रहते ही। हालेलुया। और वो वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद हम अगर 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि वो वहाँ पहुँचने के बाद वो कब्र खुला रहता है और वहाँ पर यीशु मसीह का जो शरीर है वहाँ पे नहीं होता। फिर वो दौड़ कर शिष्य लोग को बताते हैं, शिष्य भी जल्दी पहुँचते हैं, पतरस और यूहन्ना भी दौड़ के जाते हैं। यूहन्ना सबसे आगे भाग के जाता है। हालेलुया। वहाँ पे यूहन्ना का प्यार दिखता है। हालेलुया। आमीन। और फिर हम क्या देखते हैं, वो वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे पत्थर जो था कब्र पे वो हट गया और वो हटने के बाद वो शिष्य लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर हम 10वें वचन में देखते हैं कि तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर। हालेलुया। और क्या हम वहाँ पे देखते हैं, यीशु मसीह से जो प्यार था उसके कारण मरियम वहाँ पे कब्र की ओर देखकर वो वहाँ पर रोती रही। हालेलुया। यीशु मसीह का शरीर क्या है वहाँ पे देखते हुए वो वहाँ पर खड़ी रहती है। वहाँ पे फिर हमें दिखाता है अपने प्राण प्रिय से जो प्यार उसको था वो यहाँ पे दिखलाता है। जब मरियम वहाँ पे रोते हुए खड़ी रहती है तो वहाँ पर क्या दिखती है कि 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैठाने बैठा देखा, जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर वो जो तीसरे दिन जी उठा यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं आई। वो तो सिर्फ जैसे कि सब लोग करते हैं वैसे ही वो मृत्यु शरीर पर कुछ शायद
तेल लगाने के लिए, ये कुछ या इत्र डालने के लिए आई होगी, लेकिन वो प्यार वहाँ पे जो उसके लिए था, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, उसके कारण जब वहाँ पे थी, तो वहाँ स्वर्गदूत उनसे बात करते हैं। हालेलुया। और स्वर्गदूत से बात करने के बाद हम देखते हैं कि यह कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यह यीशु है। आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, जिस तरीके से पासवान कहते हैं, आज ये संदेश उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि परमेश्वर ने अगुवाई दी कि मरियम के जीवन में जो उनकी जो इच्छा थी, उन्होंने जो त्याग उठाया, जो भी उन्होंने कार्य किया, उसके कारण यीशु मसीह को वो पहले देख पाए। जो मरियम की जो इच्छा थी, जो वो प्यार था, वो झलकाया और वो प्यार के कारण वो यीशु मसीह को पहली बार देख पाए, जो तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर। हालेलुया। शिष्य लोग भी नहीं देख पाए, लेकिन मरियम ने पहले देखा। हालेलुया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो वहां पर रबूनी करके वो पुकारती है। हालेलुया। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मुझे अभी छुए ना। हालेलुया। फिर वो बाद में वो जान सकती है, वो जानती है, और वो सबसे पहले जाके सबको बताती है कि यीशु मसीह फिर से जी उठा। हालेलुया। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो इसलिए जो मरियम मगदलीनी जाकर चेलों को बताता है कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष है मेरे प्रिय लोग। सबसे पहले जो जीवते यीशु मसीह को जी उठा परमेश्वर यीशु मसीह को उन मरियम ने सबसे पहले देखा, और वो प्यार के कारण वो देख पाए। वो प्यार के कारण जो उसमें जो उत्तेजना थी, वो जो उत्तेजना से जो वो इंतजार की, उसके कारण उसको यीशु मसीह को देखने का उसको भाग्य मिला। अंधेरा था, फिर भी वो वहां पे जाती है। यीशु मसीह का शरीर नहीं दिखने के बाद भी वो शिष्य लोगों को बुला के लाते हैं, और शिष्य लोग भी नहीं है बोल के वो लोग निराशा में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर मरियम खड़ी रहती है, वो खड़ी रहती है, और वहां पर वो देख सकती है कि परमेश्वर से वो कितना प्यार था, और वो प्यार के कारण यीशु मसीह ने अपने आप को सबसे पहले मरियम को दिखलाया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें जो रक्षा देने वाले, हमें जो हमेशा हाथ पकड़कर अब तक चलाने वाला हमारा परमेश्वर की और क्या हमें उतना ही प्यार है। हालेलुया। क्या हम अपनी सेविकाई में या हमारे कोई भी कार्यों में क्या प्यार से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या हम दूसरों को जो परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो वो प्यार से है? मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर ने जो आशीष हमें जो दी है, जो कोई भी किसी और को अनुभव नहीं हुआ, वो प्यार जब हमें दिया है, तो क्या हम परमेश्वर के लिए भी उतना ही प्यार से सेवकाई कर सकते हैं? जिस तरीके से यीशु मसीह को प्यार करके मरियम खड़ी रही, क्या हम भी वैसे ही परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं? मेरे प्रिय लोग, अगर आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो खो जाए तो फिर क्या फायदा मेरे प्रिय लोग इस दुनिया की कोई भी चीज हमें मिलने से? लेकिन जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह से प्यार करें, यीशु मसीह से प्यार करके यीशु मसीह के लिए हम कार्य करने वाले हो, जो कभी किसी ने देखा नहीं, किसी को मिला नहीं, वैसे आशीषों से परमेश्वर हमारे जीवन को भरते हैं। हालेलुया। मेरे साथ कहीं, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हो सके तो बिल्कुल सही समय में परमेश्वर की उपस्थिति में हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर की पवित्र सभा में हम भागी होंगे। आमेन।